स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है 2019 में केंद्र सरकार ने जो स्पेशल स्टेटस है जम्मू कश्मीर का उसको खत्म कर दिया था। तो उसको हटाने के 4 साल के बाद अब जाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी सुनवाई चल रही है कि क्या जिस तरीके से आर्टिकल 370 को केंद्र सरकार ने हटाया क्या वो सही है, गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है। तो इसको लेकर बहस चल रही थी। तो क्या हुआ है कि इसी बीच जो सीनियर एडवोकेट हैं कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर आर्टिकल 370 को हटाना चाहिए था तो यहां पर एक रेफरेंडम होना चाहिए। मतलब कि जिस तरीके से ब्रेग्जिट को लेकर रेफरेंडम हुआ था, वोटिंग हुई थी, वैसा ही यहां पर भी होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है ब्रेग्जिट लाइक वोट नॉट पॉसिबल ऑन आर्टिकल 370। तो ऐसा क्या हुआ, मतलब कपिल सिब्बल साहब का क्या यहां पर आर्गुमेंट था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दलील पेश की, मतलब कि यहां पर आखिरकार हमारे यहां पर कैसे डिफरेंट है। अगर मान लो यूके के अंदर वोटिंग हो सकती है तो भारत के अंदर क्यों नहीं हो सकती। वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा क्या क्या हो रहा है इस समय सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताता हूं। 11 अगस्त से स्टडी IQ का 3 लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। प्योर इंग्लिश में, प्योर हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको लेना है, जो भी आप कंफर्टेबल हो वो आप ले सकते हैं। इसके अंदर खास बात यह है कि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको एक सिंगल बैच में कराई जाएगी। लाइव क्लासेस मिलेगा, पर्सनल मेंटरशिप मिलता है, वीकली टेस्ट से लेकर सब कुछ, मतलब कुछ भी और लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए यहां पर सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 370 को लेकर सुनवाई कर रही है। तो यहां पर क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जज हैं उन्होंने साफ साफ ये कहा पहले तो कि जो रेफरेंडम का सवाल है ना वो आर्टिकल 370 पर उठता ही नहीं है। मतलब कि आपको पता होगा आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर राज्य को स्पेशल स्टेटस मिलता था, तो अगर आर्टिकल 370 हटाना है तो हमें उसको वोटिंग कराने की जरूरत नहीं है। वोटिंग में क्या होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंग्लैंड में जिस तरह से वोटिंग हुआ था जिसको ब्रेग्जिट कहा जाता है, जिसके अंदर जून 2016 में बेसिकली 2016 में यहां पर वोटिंग की गई थी यूके के अंदर। आपको पता है यूके क्या है, बेसिकली इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, नदर्न आइलैंड हो गया और स्कॉटलैंड, इन सब से मिलकर बना है जिसको हम कहते हैं यूके। तो यहां पर काफी लंबे समय से मांग चल रही थी कि स्कॉटलैंड अलग होना चाहता है, स्कॉटलैंड यूके से अलग होना चाहता है, अलग देश बनना चाहता है। तो वोटिंग किया गया और वोटिंग में सामने आया बहुत कम मार्जिन था, यहां पर जीत हुई कि नहीं स्कॉटलैंड इंग्लैंड के साथ ही रहेगा। और खुद स्कॉटलैंड के लोगों ने डिसाइड किया कि हम इंग्लैंड के साथ मतलब यूके के साथ जाना चाहते हैं। तो उसी तर्ज पर यह बोला जा रहा था कि यहां पर भी अगर मान लो जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 हटना है, इतना बड़ा प्रोविजंस होना है, चेंजेस होने हैं, तो इसको लेकर लोगों से पूछना चाहिए, लोगों से वोटिंग करानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि देखिए हमारे यहां पर जो डेमोक्रेसी है ना, भारत के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो बेसिकली स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस के साथ चलती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि लोग यहां पर अपने जो MLAs हैं, MPs हैं, उनको चुनते हैं और वो जो पॉलिटिशियंस हैं वो फाइनली यहां पर तय करते हैं कि आखिरकार लोगों की भलाई के लिए क्या करना है। मतलब हर एक चीज के लिए आप लोगों के पास नहीं जाते। तो यहां पर जो इंस्टीट्यूशंस बना हुआ है, इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या है, जैसे पार्लियामेंट, ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। अब लोगों से बार बार वोटिंग नहीं कराया जाएगा किसी चीज को लेकर। तो आर्टिकल 370 होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये तो सवाल ही नहीं उठता कि यहां पर वोटिंग हो। तो इसको पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो चलो यहां पर सबसे पहले तो यह समझते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल क्या रहा है। देखो जैसा मैंने आपको बताया था आर्टिकल जो 370 हटा था उसके बाद बहुत सारे पिटीशंस डाले गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर और कई लोगों ने दलील दिया कि नहीं आर्टिकल 370 जिस तरीके से केंद्र सरकार ने हटाया है वो नहीं हटाना चाहिए था 2019 में। तो सुप्रीम कोर्ट फाइनली अब जाकर 4 साल के बाद अब जाकर इन सब लोगों की सुनवाई कर रहा है और सबका पूछ रहा है कि आप क्या सोच रहे हो, आपका क्या कहना है। आर्टिकल 370 को जिन्होंने भी पिटीशंस डाला हुआ था वो अपना यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पक्ष रखेंगे और कहेंगे कि आर्टिकल 370 जिस तरह से हटाया गया केंद्र सरकार को नहीं करना चाहिए था, वो सब कुछ चल रहा है। और इसी बीच क्या हुआ, जो तीसरा दिन था मतलब ट्यूसडे को जो है यहां पर कपिल सिब्बल साहब की तरफ से, मैं आपको बताता हूं पेटिशनर क्या है ना, कई सारे पेटिशनर्स हैं,
आर्टिकल 370 को लेकर। तो यहां पर एक और पिटिशनर है जो कि है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मोहम्मद अकबर लोन, तो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे सीनियर काउंसिल कपिल सिब्बल साहब। तो कपिल सिब्बल साहब का देखिए यहां पर आर्गुमेंट क्या था कि योर लॉर्डशिप, मतलब कि वो जजेस को कह रहे थे दे मस्ट रिमेंबर ब्रेग्जिट, मतलब आपको ब्रेग्जिट याद करना चाहिए कि किस तरीके से 2016 में यहां पर ब्रेग्जिट हुआ था। और ब्रेग्जिट में क्या था, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि स्कॉटलैंड के लोगों से पूछा गया था कि आप क्या यूके के साथ रहना चाहते हो या फिर इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। तो यहां पर उन लोगों ने खुद डिसाइड किया कि हम यूके के अंदर रहना चाहते हैं। तो उसी का एग्जाम्पल लेते हुए कपिल सिब्बल साहब का कहना था कि हमें भी यहां पर इसी तरह का कुछ इंप्लीमेंट करना चाहिए कि आर्टिकल 370 रहेगा या जाएगा, ये हमें लोगों से पूछना चाहिए, लोगों से वोटिंग करानी चाहिए थी। लेकिन यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो, जो सीजेआई हैं, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने यहां पर कहा है, क्या कहा है, इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, मतलब जैसे हमारे यहां पर डेमोक्रेसी है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, सीकिंग द ओपिनियन ऑफ पीपल हैज टू बी थ्रू स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन। मैंने आपको पहले बोला ना कि जो लोगों का ओपिनियन है ना, वो हम डायरेक्टली लोगों से नहीं पूछते हैं, वो एक इंस्टीट्यूशन से पूछते हैं और वो इंस्टीट्यूशन डिसाइड करता है कि लोगों के भलाई के लिए क्या करना है। तो इस केस में पार्लियामेंट हो गया, तो पार्लियामेंट में जो लोग चुन कर आए हैं वो लोगों से ही चुन कर आए हैं, तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि यहां पर क्या करना है क्या नहीं करना है। यहां पर सवाल ही नहीं उठता कि हम वोटिंग कराएं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं 5 जजों की बेंच है, जिसमें सीजेआई तो है ही हैं, डीवाई चंद्रचूड़, इसके अलावा बाकी के भी जजेस हैं, आप सभी के नाम देख सकते हो, संजय किशन हो गए, संजय खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत, ठीक है। तो टोटल 5 जजों की ये बेंच है। फिर इसके साथ साथ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, जो पूरी सुनवाई चल रही है ना, इसको लेकर भी डिबेट हुआ, क्योंकि आपने अक्सर पढ़ा होगा आर्टिकल 370 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल 370 है जम्मू कश्मीर के लिए जो स्पेशल स्टेटस देता है, वो एक टेम्पररी प्रोविजन है। आई एम श्योर कि आपने हमेशा से इस चीज के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन कपिल सिब्बल साहब जो पिटिशनर हैं, जो यहां पर पूरा एक तरह से पक्ष में बोल रहे थे कि आर्टिकल 370 हटना चाहिए, उन्होंने ये कहा कि देखिए नहीं, ये टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट है। और क्यों ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ये मैं पहले आपको बता देता हूं। उनका ये कहना था बेसिकली कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है जम्मू कश्मीर का, वो अडॉप्ट हुआ था 1956 में और 26 जनवरी 1957 को ये आपका इफेक्ट में आया था। मतलब जम्मू कश्मीर का आपको पता ही है ना, जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का, उनका खुद का यहां पर संविधान था, आई एम श्योर आप सबको याद होगा। तो वो जो संविधान है वो कब इफेक्ट में आया था, वो आया था 1957 में। और ये संविधान किसने बनाया था, मतलब कि इसको अडॉप्ट कौन किया था, वहां पर जम्मू कश्मीर के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली बनाई गई थी, एक तरह से आप कह सकते हो उसके पास ये पावर थी कि अगर कोई भी चेंज करना है, आर्टिकल 370 में कोई भी चेंजेस लाना है, कुछ भी करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर सकती थी। पार्लियामेंट के पास भी इसका हक नहीं था, प्रेसिडेंट के पास भी इसका हक नहीं था। देखिए ये कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं, ये सारी दलील जो है कपिल सिब्बल साहब कह रहे थे कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास ही पावर थी। लेकिन क्या होता है कि 1957 में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को खत्म कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो कपिल सिब्बल साहब ये कह रहे हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही डिसॉल्व हो गई, जब ये खत्म हो गई, तो आर्टिकल 370 हटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब कि अगर आर्टिकल 370 हटना है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही उसको हटा सकती थी। लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो एक प्रकार से जो आर्टिकल 370 है वो टेम्पररी नहीं है, वो परमानेंट है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आखिरकार कपिल सिब्बल साहब क्या कह रहे हैं। देखिए यहां पर आप देख सकते हो, उनका कहना था वंस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएटेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द स्टेट एंड देन सीज टू एग्जिस्ट इन 1957, तो इसकी वजह से आर्टिकल 370 परमानेंट बन जाता है और इसीलिए पार्लियामेंट के पास हक नहीं बनता इसको हटाया जाए। ठीक है, देखो ये कपिल सिब्बल साहब ने बोला है अभी इसके अंदर, अब डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे लेगा, इसके ऊपर क्या बोलेगा, वो यहां पर समय बताएगा। लेकिन कपिल सिब्बल साहब अपनी तरफ से ये कह रहे थे कि ये टेम्पररी प्रोविजन नहीं है, ये परमानेंट प्रोविजन है। फिर इसके साथ साथ यहां पर अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्वेश्चन किया। सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग के दौरान ये भी क्वेश्चन किया कि मान लो अगर हम कहते हैं कि ये टेम्पररी नहीं, ये परमानेंट था, ठीक है, तो आखिरकार पिछले 70 सालों में, मतलब जब से ये एग्जिस्ट कर रहा है आर्टिकल 370, तब से लेकर अभी तक 2019 तक, आखिरकार हमारे संविधान में जो शब्द है ना टेम्पररी शब्द, उसको क्यों नहीं हटा दिया गया। देखिए
मैं आपको फिर से बताता हूं, जो पिटिशनर हैं, जो कपिल सिब्बल साहब हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, आर्टिकल 370 टेम्परेरी नहीं था, ये परमानेंट था। तो यहां पर जो सीजीआई है और जो पूरी बेंच है वो कपिल सिब्बल से क्वेश्चन पूछ रही है कि आखिर अगर ये टेम्परेरी नहीं था, अगर इसको परमानेंट हो गया था, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टेम्परेरी शब्द रखने की जरूरत क्या थी? यहां पर आपने अमेंडमेंट करके टेम्परेरी शब्द हटा क्यों नहीं दिया? ऐसा क्यों नहीं किया आपने? तो बेसिकली इसी को लेकर यहां पर क्वेश्चनिंग हो रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कंक्लूजन में मैं यही कहूंगा कि अभी ये जो पूरी हियरिंग है वो चलती रहेगी, देखना होगा कब तक ये पूरा चलता है। यहां पर पिटिशंस डाला गया है कई सारे पार्लियामेंटेरियंस के द्वारा, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के द्वारा, कश्मीरी सिटीजन्स के द्वारा, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने चैलेंज किया है कि जिस तरीके से आर्टिकल 370 हटाए वो हटना नहीं चाहिए। अब समय बताएगा। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है इस समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 370 को लेकर। अब देखना होगा कब तक ये सुनवाई होती है और फाइनली फिर सरकार भी अपनी तरफ से अपना पक्ष रखेगी कि सरकार ने क्यों इसको हटाया, क्या हुआ, और फाइनली फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा। ठीक है, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। पीर पंजाल और हिमालयन रेंज के बीच में क्या वैली आपको देखने को मिलती है? कौन सी वैली देखने को मिलती है? और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी आपको बैच लेना हो। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।